3, 2, 1, start. Hello my dear students. So let us discuss today Aloe Socotrina. ये बड़ी कॉमन मेडिसिन लगती है पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अक्सर पढ़ने में हम मिस कर देते हैं, स्पेशली अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज an excellent remedy to aid in re-establishing physiological equilibrium after much dosing where disease and drug symptoms are mixed. इसका मतलब अगर कोई ड्रग है और उसके सिम्टम्स और डिजीज सिम्टम्स मिक्स हो गए हैं तो फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को रीसेट करने के लिए ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके रेक्टल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है. इट कॉजेज अगेन पोर्टल कंजेशन, जैसे आपने एलोए में देखा था, जैसे आपने एस्क्यूलस में पढ़ा इसके पहले वाला ड्रग. तो अब ये किन लोगों को सूट होती है वो हम देखेंगे. अगेन वी विल फॉलो द सेम पैटर्न. जस्ट रिमेंबर द 5 पॉइंट्स एंड इट्स ऑल डन. सो नंबर 1 पॉइंट, किन को देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस रेमेडी सूट्स टू इंडोलेंट वेरी पर्सन फॉर द बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सेडेंट्री लाइफ. इसका मतलब ऐसे थके हुए बूढ़े लोग हो सकते हैं या ऐसे लोग जो काम नहीं करते, सेडेंट्री लाइफ के आदी हैं. स्पेशली सुटेबल टू लिम्फेटिक एंड हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट्स, ओल्ड वेरी पीपल, थके हुए बूढ़े लोग, या फिर जिनको एक क्रॉनिक हैबिट है बियर ड्रिंकिंग की. सो ओल्ड बियर ड्रिंकर्स और बहुत ही बैठे रहने वाले लोग जिनकी लाइफ बड़ी सेडेंट्री है, इन सारे लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. ना हेडेक इसमें कई बार मिल सकता है आपको. ऐसे ही होम्योपैथिक में कई ड्रग्स आपने देखी होंगी जिसमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक होता है. इसकी पेक्युलैरिटी ये है कि हेडेक होता है, कंजेस्टिव हेडेक होता है. जैसा कंजेस्टिव हेडेक आपने बेलाडोना में देखा है, ग्लोनॉइन में देखा है. द सेम हेडेक इज सीन इन एलोए बट विथ कॉन्स्टिपेशन एंड इट इज ऑल्टरनेट विथ लम्बैगो. ओके, ऑल्टरनेटिंग विथ लम्बैगो अगर है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से कंजेस्टिव हेडेक है तो आप ऐसा सोच सकते हैं. राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायरिया, जिसके लिए सब इसको याद रखते हैं और बाकी सिम्टम्स भूल जाते हैं. लेकिन डायरिया तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उसके अलावा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, कैसे लोगों में ये दी जा सकती है वो मैंने बताया, क्योंकि ये जो पिक्युलैरिटी है ना, ये ओल्ड लोगों में या बूढ़े लोगों में, थके हुए लोगों में बहुत जल्दी मिलती है. Now the third point is diarrhea. Let us come to the third point, diarrhea after beer. As I told you, old beer drinkers जो बहुत बियर पीते हैं और उसकी वजह से अगर जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डायरिया है, तो वहाँ आप इसको सोच सकते हैं. या जो ऑयस्टर्स खाते हैं, ऑयस्टर से एलर्जी है, कुछ ड्रग्स में, होम्योपैथिक में एलर्जिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी को मिल्क की एलर्जी है, उसके लिए ड्रग्स अलग हैं. ऑयस्टर की एलर्जी है तो इसमें लाइकोपोडियम भी कई बार हमें देखने के लिए मिलती है. द इम्पॉर्टेंट ड्रग इज एलोए ऑल्सो. सो हैज़ टू रन फॉर स्टूल इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग. इसका मतलब कुछ खाते ही उसको तुरंत स्टूल पास करना ज़रूरी है. द रीज़न ये नहीं है कि जैसे क्रोटन टिग में आपने देखा, क्रोटन टिग में होता है कि तुरंत खाते ही उसको स्टूल पास करना है, पर यहाँ पे देयर इज़ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए. वांट ऑफ कॉन्फिडेंस किस में? स्पिंक्टर एनआई में. ऐसा लगता है कि जो स्पिंक्टर एनआई है, एनस का जो स्पिंक्टर है वो बहुत लूज़ हो गया है एंड इसकी वजह से वो स्टूल को रोक नहीं पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा. तुरंत स्टूल पास करना ज़रूरी है. इसीलिए दिस सिम्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैज़ टू रन फॉर स्टूल इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग इन अर्ली मॉर्निंग विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो देयर इज़ प्रॉब्लम इन स्पिंक्टर एनआई. नाउ द स्टूल इज़ जेली लाइक है, क्योंकि आपने एलोए को जब हम तोड़ते हैं, कई बार हम बताते भी हैं कि जो वो म्यूकस जैसा स्टूल है वो जेली लाइक स्टूल इसमें भी आपको मिलता है. ठीक है. दूसरी बात, अगर बिफोर स्टूल हम देखें तो जैसे रम्बलिंग, आपको जो वो साउंड सुनाई देता है बिफोर स्टूल, क्रोटन टिग में, सेम एलोए में भी है, रम्बलिंग स्टूल है. रम्बलिंग इन एब्डोमेन, कटिंग पेन इन एब्डोमेन. ड्यूरिंग स्टूल बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास होगा, ऐसा लगता है कि फ्लैटस के साथ में स्टूल पास हो जाएगा. इतना ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, लगता है प्रोलैप्स, कई बार लगता है कि रेक्टम प्रोलैप्स हो जाएगा. सो दैट इज़ द कंडीशन.
इसीलिए वो 2 मिनट भी स्टूल के लिए वेट नहीं कर सकता, तुरंत जाना है उसको। अब ड्यूरिंग स्टूल इसमें टेनिसमस है। व्हाट इज़ टेनिसमस? ऐंठन या अकड़न होना या मरोड़ पड़ना। तो दर्द होता है एक पेशेंट को, जैसे आईबीएस के कई सिम्टम पेशेंट्स में होता है, एक ऐंठन होती है, एक मरोड़ पड़ता है। तो ड्यूरिंग स्टूल देयर इज टेनिसमस एंड आफ्टर स्टूल ग्रेट बर्निंग। आफ्टर स्टूल पेन हो सकता है, सोनेस हो सकती है रेक्टम में, बर्निंग भी हो सकती है, एंड दैट्स वाई द पेशेंट फील्स बेटर विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर से वॉश करने पे उसको आराम मिलता है। अब अक्सर लोग इसको डायरिया के लिए याद रखते हैं, शुरू से ही बताया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि एलोए का जेली लाइक म्यूकस है, इस वजह से उसको हम कंपेयर करते हैं कि हमेशा ये डायरिया में यूज़ होती है। बट कॉन्स्टिपेशन में कोई याद नहीं रखता, पर कॉन्स्टिपेशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सो कॉन्स्टिपेशन बड़ा पिक्यूलियर है इसका। नो डिज़ायर फॉर सेवरल डेज। कई बूढ़े लोगों में आपने देखा होगा कि कई दिनों तक हाजत ही नहीं होती, जाना ही नहीं चाहते, स्टूल की कोई डिज़ायर ही नहीं होती। सो नो डिज़ायर फॉर स्टूल फॉर सेवरल डेज। कई बार स्टूल इतना हार्ड होता है कि इट हैज़ टू बी रिमूव मैकेनिकली, कुछ एनीमा वगैरह लेते हैं तब जाके स्टूल पास होता है। इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है एलोए में। तो एलोए को सिर्फ आप ये मत सोचा करें कि सिर्फ वो डायरिया की मेडिसिन है, नहीं, कॉन्स्टिपेशन भी है इसमें। पूरा जो आते हैं स्पेशली जैसे ही खाना खाया या कुछ किया, जो पेट में पेन होता है, रम्बलिंग होती है, वहाँ से लेके कॉन्स्टिपेशन की समस्या तक का सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। और बड़ा स्पेशल फीचर है इसका कि अब जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपने कैलकीरिया कार्ब में देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन जो उसके मेंटल सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब एंग्री ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, बहुत इरिटेट हो जाता है वो कॉन्स्टिपेशन से। अगर स्टूल पास नहीं होगा तो पेशेंट बहुत इरिटेट होगा, बहुत गुस्सा होगा, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कई लोग देखते हैं ना, अपने जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, बड़े इरिटेबल से हो जाते हैं, बड़े गुस्सा होता है उनको कि मुझे आज पेट साफ़ नहीं हुआ, पेट साफ़ नहीं हुआ। कई बार वो शाउट करने लगते हैं लोगों पे भी कि मुझे कुछ लेना पड़ेगा, मेरा पेट क्यों नहीं साफ़ हो रहा। ऐसा हो सकता है। सो नो डिज़ायर फॉर सेवरल डेज, एंग्री ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आपने देखा कैलकीरिया कार्ब में, फिर एलोए को पड़ता है। अब लास्ट इसका पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है हेमोरॉइड्स। बहुत पिक्यूलर हेमोरॉइड्स हैं इसके, स्ट्रैंगुलेटेड, स्पेशली ब्लूइश, जो आपने एस्क्यूलस में भी देखे थे, सेम इसका ब्लू, लेकिन ये बंच लाइक ग्रेप्स के जैसे हैं। और इसमें अलॉन्ग विद दैट बर्निंग हो सकती है, सोरनेस हो सकती है रेक्टम में, और एमलरेशन अगर होगा तो कोल्ड वाटर से होगा। एनस में, रेक्टम में बर्निंग होगी। इसीलिए जो इसका क्रॉनिक रेमेडी कई बार निकल के आता है, सल्फ़र आता है, क्योंकि सल्फ़र में भी इस तरीके की बर्निंग देखी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलोए। तो मुझे लगता है कि ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, क्लिनिशियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो वो इग्नोर कर जाते हैं एलोए को देने के पहले। द नंबर 1, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनका हेडेक भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, और डायरिया अक्सर डायरिया के लिए ही ये यूज़ होती है, मीन्स ओवर रेटिंग है डायरिया में इसकी और अंडर रेटिंग है कॉन्स्टिपेशन में, जबकि कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नो डिज़ायर फॉर स्टूल फॉर सेवरल डेज एंड एंग्री ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। एंड हेमोरॉइड्स आपको मैंने बताया कि ब्लूइश है, कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेन होगा, रेक्टम में बर्निंग पेन है, कटिंग पेन है, या फिर बंच लाइक ग्रेप्स फील होते हैं, सोरनेस होती है, टेंडरनेस होती है, एग्रेवेशन होता है आफ्टर स्टूल, और वो बर्निंग जो है कोल्ड वाटर से रिलीव होती है। सो दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एलोए। आई थिंक अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आप एलोए को देने में गलती नहीं करेंगे और ना ही लिखने में।